दृढ़ता से थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर जो तेरी आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो तुझे प्राथमिकता रखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पारिवारिक जीवन में, अपनी हर एक कार्य में, तो आप उनके लिए सब चीज़ें अच्छा उत्पन्न करते हैं पिता, और अच्छा ही करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखिए और तेरी इच्छा अनुसार तो अगुवाई करिए। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। आज हमें समझने की, सीखने की हमें समझ दे पिता, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। समझता है मुझे अपने ही हाथों से, समझता है मुझे अपने ही हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। कैसे करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे। कैसे करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ तुझमें ही प्रारंभ हुई है सारी दुनिया तू है जीवन दाता सारी सृष्टि का राजा तुझमें ही प्रारंभ हुई है सारी दुनिया तू है जीवन दाता सारी सृष्टि का करता पक्षी जंतु सवार माई देते महिमा पक्षी जंतु सवार माई देते महिमा हम भी सब झुक कर करते साष्टांग जय जयकार भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी तुम ही प्रभु जी तुम सार कहा सर्वोत्तम यीशु जी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी तुम ही प्रभु जी तुम सार कहा सर्वोत्तम यीशु जी सेवा में लाए हैं प्रभु जी तन मन धन अपना सेवा में लाए हैं प्रभु जी तन मन धन अपना चरणों में हम आते हैं शक्ति और दया भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ भजन करो यीशु के जन सारे भजन करो मगन हो जाओ सभी भक्ति में आत्मा से शक्ति पाओ पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यीशु जब हम तेरी महिमा करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है हमें वो हमारी बुलाहट को स्मरण आता है प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते जो आपने क्रूस पर चुने धन्यवाद देते आप मरे हुए से जी उठे और प्रभु तू जीवित है और तेरी आत्मा के द्वारा तू आज तेरे लोगों को अगुवाई करता है आत्मा को जीतता है तेरे वचनों को समझाता है और लोगों तक अंधकार में जो लोग हैं उनको सुसमाचार की ज्योति पहुंचाता है इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते धन्यवाद देते पिता सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते पिता तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है
सच में तू पवित्र है, तू सच्चा है और तू अनंत है। तू जो करता है और कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते जो आपसे प्यार करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम में आप अगुवाई करो, आत्मा के द्वारा समझ दो, दिन प्रतिदिन इकट्ठा होना ना छोड़े पिता, विश्वास में दृढ़ रहे, वचनों में हमेशा तत्पर रहे, सीखे पिता। आप सीखने की, सुनने की आत्मा देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस समय को पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारी हृदय आत्मा से बातें करो, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, जीवित और परा करने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जड़े ग्रेस कलीसिया में सभी का स्वागत है। सभी का मतलब सभी का स्वागत है और धन्यवाद और हालेलुया। हाँ, कितना बढ़िया आवाज है। ओके, जोर आवाज नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना, बाइबल नहीं पढ़ना। आज संसार में ये सब चीजें आ रहा है। घर में बाइबल नहीं रखना, ये सारी चीजें आने वाला है, दिनों में आ रहा है। चलिए, जो भी होगा बेस्ट होगा, परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ, जगह के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक प्रार्थना सभा करने की जगह मिले ना, और ऐसा जगह मिले जो काफी दिन तक रहे, है कि नहीं? और परमेश्वर करेगा, विश्वास जोग्य परमेश्वर में करेगा। ठीक है, तो एक वचन सोचना है क्या, कल प्रे टाइम यहीं पर ही है। ठीक है, 6:30 बजे प्रे टाइम यहीं पर है, तो आप सभी का स्वागत है और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द हम लोगों के लिए प्रार्थना करने का जगह दे। ठीक है, बस इतनी सूचनाएं हैं। रविवार को भी हम लोग कहीं पर मिलते हैं, तो आप सभी लोग आ सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, एक वचन पढ़ते हैं। क्या हुआ? अच्छा, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ओके, बताइए आज का जो वचन है। पहला इतिहास 29 में वचन 14। ठीक है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। क्या बात है! ये परमेश्वर की भवन के बनाने के समय दाऊद का धन्यवाद प्रकट करता है और दाऊद कह रहा है, हम क्या देंगे आपको ना, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, बहुत जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है,
वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। और लोग मन से, सीधाई से और अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर को देते थे और परमेश्वर उनको अगुवाई किया। और हम देखते सुलेमान ने एक अद्भुत परमेश्वर के लिए भवन बनाया। आज हम प्रार्थना करने के लिए, बैठने के लिए दिक्कत हो रहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर एक भवन लेकर आएगा जिससे हम स्वतंत्र आजादी के साथ परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। तो विश्वास योग्यता से दीजिए, जो भी हमें दिया है वही देता है, वही हम उसी को देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, प्रत्येक भाई बहनों के हृदय आत्मा से बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथ उठाकर हम
नहीं। करना चाहिए नहीं, सब सुनेंगे। हम लोग तुरंत चेंज कर देते हैं, हम लोग कितना जल्दी सबके बारे में जान जाते हैं तुरंत। ओके, आज हम लोग जो क्या बात करेंगे उपदेश पाठ 3 है? इब्रानी में उपदेश पाठ 3 पार्ट 3 भाग 3। हाँ, इब्रानी के पार्ट 3 करेक्ट ना? उपदेश हाँ? इब्रानी में उपदेश। हाँ, इब्रानी के उपदेश, इब्रानी में उपदेश। तो इस उपदेश में परमेश्वर के निकट आना, आप परमेश्वर के निकट आना। ओके, एक जन पढ़िए इब्रानी का 10वां अध्याय 22 से 25 तक। इब्रानी 10 22 से 25 तक। इब्रानियों में उपदेश भाग 3, परमेश्वर के निकट आओ। कोई एक जन पढ़िए 10वां अध्याय 22 से 25। कोई है जो रीड कर सके? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखे त्यो और भी अधिक किया करें। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, तेरी आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करो। राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, सामर्थी करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते तू सिद्ध पवित्र और अनोखे हैं आप। धन्यवाद देते आपकी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ओके, परमेश्वर के निकट आओ शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओके, आज हम लोग देखेंगे निकट आओ 22 वचन में। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। ओके, लहू आपको निकट लाता है, परमेश्वर का वचन आपको निकट लाता है, सुसमाचार आपको निकट लाता है, संगति आपको निकट लाता है, शिक्षा यानी कि वचन की शिक्षा आपको परमेश्वर के करीब लाता है, निकट लाता है, क्रूस आपको करीब लाता है। ओके, विश्वास आपको करीब लाता है। ओके, निकट आने के लिए कुछ शर्तें, निकट आने के लिए कुछ शर्तें। एक माता अपने बच्चों को बुला रही है दिल से, सच्चे मन से, खुला दिल रख के, आओ बेटा
मैं तुझसे बात करना चाहता हूं ना। एक शिक्षक अपनी छात्रों को बुला रहा है कि उनको सही शिक्षा दे सके। एक मित्र अपने मित्र को निकट बुलाता है ताकि उसे प्रोत्साहन कर सके या उसे कुछ बता सके। जब तक हम निकट नहीं आएंगे तो वो नहीं बताएगा। हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। निकट आना जरूरी है। दूर से बातें करेंगे तो कब ठीक से सुन नहीं पाएंगे। अगर आप परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर आपसे दूर है तो जो परमेश्वर करना चाहता वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। और परमेश्वर के पास आने के लिए मैं ये सारी चीजें जो बताया ये जरूरी इम्पोर्टेंट है। निकट आने की शर्त एक सच्चा हृदय की जरूरत पड़ती है। सच्चा हृदय। तो इसलिए परमेश्वर आपके हृदय को नया बनाया और परमेश्वर उस हृदय को जो पुरानी पत्थर का हृदय था उसको बदल दिया, मांस का हृदय दिया और उसमें आत्मा रहता, परमेश्वर की आत्मा। ओके, और परमेश्वर की आत्मा रहता है और वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है पूर्ण भरोसा के साथ। पूर्ण भरोसा करना, एक स्पष्ट विवेक और शुद्ध जीवन, ये हमें परमेश्वर के निकट लाने में ज्यादा मदद करता है। इसमें लिखा है, देखिए, सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आओ। समझ रहे? सिंपल। एक माँ की तरह परमेश्वर आपको प्यार कर रहा और वो आपको बताना चाहता है। एक शिक्षक की तरह आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। एक मित्र की तरह आपसे बातें करना चाहता है ना। कई बार हम लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। परमेश्वर आपकी माता पिता है। हम लोग कई बार पिता कहते हैं, पर पिता का संतान हूं मैं, तो क्या मैं वैसे बर्ताव करता हूं जैसे पिता के साथ मैं करता हूं? पिता के साथ कैसे आप बर्ताव करते हैं, माता के साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं ना, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ भी हमारी रवैया होना चाहिए। ओके। और वचन 23 में हम देखते हैं, अचल होकर दृढ़ता से थामे। अचल होकर दृढ़ता से थामे। 23 वचन में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। ओके। एक व्यक्ति जो अपने विश्वास के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो अपने विश्वास के लिए लड़ रहा है और इस विश्वास में वो आगे बढ़ रहा है और वो स्थिर है। इस प्रकार कहा जाता, 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। स्थिर रहकर दृढ़ता से पकड़ना, स्थिर रहकर दृढ़ता से पकड़ना, दृढ़ रहकर समर्थन करना, दृढ़ रहकर समर्थन करना, अटल रहकर थामना। अद्भुत है ना। स्थिर रहकर दृढ़ता से पकड़ना, दृढ़ रहकर समर्थन करना, अटल रहकर थामना। मैं अटल हूं, परमेश्वर को थामा हुआ, मैं अटल हूं, मुझे कोई चीज हिला नहीं सकता ना। दृढ़ता से स्थिर रहकर दृढ़ता से पकड़ा हूं मैं कभी नहीं छोड़ सकता। उसने प्रतिज्ञा किया, उसने आशा दिया, मैं अंगीकार को थामा हूं। मैं जो अंगीकार किया उसको मैं थामा हूं। मेरा जो विश्वास है उस पर, उसमें मैं अटल हूं ना। और दृढ़ रहकर समर्थन करना, मैं परमेश्वर के अलावा और किसी को समर्थन नहीं कर सकता
मेरा भरोसा उस पर है, मेरा दृढ़ विश्वास उस पर है, मेरा आशा उसमें है। करेक्ट? अद्भुत है। नया अनुवाद आग्रह करता है, हमारी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, वह अपने वादों में कभी डगमगाता नहीं है। उसने जो वादा किया और उसने जो आशा को अंगीकार करके पकड़ा है, उसमें कभी डगमगाता नहीं। इसलिए हमें भी अपने अंगीकार में डगमगाना नहीं है। सिंपल। अगर इंसान डगमगा रहा है तो वो मजबूत पकड़ नहीं है उसमें, समझ रहे हैं? वो दृढ़ता में नहीं है। अचल होकर दृढ़ता से थामे रहो। अचल का मतलब क्या है? मालूम है आप लोगों को? अचल अगर 10 रुपये का कॉइन अचल हो जाए, अचल चलता उसे आप क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? वो नहीं चलता है, क्या करेंगे? थामे रहेंगे? फेंक देंगे। अचल होकर थामे रहो, मतलब समझ पा रहे? अचल का क्या मतलब है? क्या है? ये कहाँ लिखा था, मुझे भी याद है। कौन कहाँ गया? बिना भटके। अचल का क्या मतलब है? हम लोग हिंदी स्कॉलर लोग हिंदी पढ़ते हैं क्या? नहीं, इधर सब अंग्रेजी लोग सब फर्स्ट बार समझाएंगे। अचल अचल जैसे चम्मच, लसे लंगूर, लट्टू लस्सी, अचल। कितना वर्ड निकाल दी। लोमड़ी भी होती है। एक मिनट मैंने लिखा था। एक मिनट। ना चिरस्थायी जैसा। चिरस्थायी गति जो इधर उधर नहीं, हाँ वही इधर उधर नहीं, एक जगह पे स्थिर रहे। हाँ, अटल होना चाहिए। अच्छा अचल। अचल है। हम्म। अचल अचल होकर दृढ़ता में हमें रखने का अर्थ है स्थिर और दृढ़ रहकर किसी चीज को पकड़ना या समर्थन करना। यह एक वाक्यांश है जो किसी को किसी स्थिति में स्थिर और दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। समझ गए? ये है अचल। एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। मैं अचल होकर दृढ़ता से थामूंगा, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, अपने लक्ष्य को छोड़ेगा नहीं। करेक्ट? तो ये अचल का ये मतलब है। दूसरा है उत्साहित करे, 24 वचन में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। ओके, इसमें कुछ बातें जो प्रेम करने और परिश्रम करने के लिए उत्साहित करना, उसकी कृपा दृष्टि पाना है। ओके, उनकी कृपा दृष्टि पाना है, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उत्साह देना, प्रेरणा देना। ना एक दोस्त से आप कैसे कहते, चलो यार कुछ नया करते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते नहीं, चलो आज कुछ नया करते हैं ना, आज कुछ बच्चों को नया खिलाते हैं, है ना? चलो
सच्ची बोल रहे हो। तो आज कुछ नया खिलाते हैं, आज कुछ नया करते हैं ना। ये प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को प्रेरित करना, एक दूसरे को आग्रह करना, हे कमाल, हम लोग सीख सकते हैं, हम लोग के कर सकते हैं ना। हम लोग के बोलते कि बरनबास एक प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति था, बरनबास हमेशा। और पतरस कैसा था जानते हैं? हमेशा पीछे की दरवाजा की तरफ निकालने का सोचता था। पतरस पीछे के दरवाजे से निकालना, ऐसा आदमी मत बनो। बाद में पतरस आगे निकला, बहुत आगे निकल गया, पर कई बार शुरुआती में ऐसा हुआ। देखें लोग, जब मैं तो भाई मछली पकड़ने जा रहा हूँ तो उसके साथ बहुत सारे और भी, चलो मैं भी चलता हूँ, पतरस भाई रुको आ रहा हूँ। होता है प्रोत्साहन करना, प्रेम में प्रेरित करो, वचन में प्रेरित करो, बाइबल क्लास में प्रेरित करो एक दूसरे को ना। कई सारे लोगों को हम देखे हैं। एक लड़की है एबी सिंह, मेरी पत्नी को उन्होंने प्रेरित किया ना, प्रेरित किया एबी सिंह। उन्होंने वचन पहले सुनाया और वो वचन ग्रहण किए, फिर बाद में उनको मिले, कॉल करते हैं, फिर बोलते तुम बाइबल स्कूल ज्वाइन हो, संगति में आओ ना, ऐसे ऐसे प्रेरित करते। हम लोग एक, मैं जब बाइबल स्कूल में था तो एक जगह पे हम रात को 11 बजे मिलते थे, 7-8 लड़के सब एक साथ 11 बजे रात को मिलते थे। 11 से 12 बजे तक एवरी डे हर दिन होता था, सिर्फ संडे को छोड़कर और सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि सैटरडे उनको सैलरी मिलता था, उस समय हिसाब होता था, और सैटरडे को मिलता था उनको पैसा। सैटरडे को आने के लिए मुझे मना करते, बोलते लेट हो जाएगा उस दिन, तो इधर उधर चला जाता, पैसा मिलेगा तो सब लोग एंजॉय करने चले जाते सैटरडे बुलाते नहीं थे। तो हम लोग एक मैदान में मिलते थे और बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर था, और उस मैदान में मिलते थे, और वहां पर मिलकर वचन की बात करते थे। उनको मैं बताता था और फिर प्रार्थना करते थे। मेरा एक मित्र राकेश वर्मा, उसके साथ आज वो पास्टर हैं, और पास्टर धर्मेश, पास्टर अजय, रवि, मनोज, कई सारे लोग, ये मेरे फ्रेंड थे जो उनको मैं प्रोत्साहन करता था वचन से, और मुझे कोई प्रोत्साहन करता था 3-4 दिन, और वो है पास्टर रूडी, बल्कि वो मुझे समझाते थे। तो इस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहन करते, तो आज हम खड़े हैं, आज हम उनके बारे में बातें कर पा रहे हैं। आज हमें याद आ रहा कि वो अपनी कीमती समय हमारे ऊपर इन्वेस्ट किए। अगर आज आप किसी के प्रति परमेश्वर के सुसमाचार के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं परमेश्वर के प्रेम में, तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक बिलीवर हो, तो अब किसी का जीवन में हो सकता आप सांसारिक बातें बहुत सारे कर रहे हैं, बट उसी बीच में आप कभी कभी परमेश्वर की बातें करते हैं, तो उसके माइंड में रहता है। एक बिलीवर है, एक बिलीवर कमजोर है, आप काफी चीजें जानते हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको उठा सकते हैं, आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा करने से आप उसके अंदर क्या प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम डाल रहे हैं, और परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उत्साह देना, प्रेरणा देना। ओके, यीशु मसीह किस तरह से दृष्टांतों में लोगों से बातें करते थे, भीड़ से, और अपने चेलों को प्रोत्साहन करते थे। कुछ बातें वो बोलते थे कि ये जो दृष्टांत आप बताया हम समझ नहीं पा रहे, हमें प्रार्थना करना सीखा। तो उनके साथ बातें करते थे और उनको बताते थे अलग से। समझ रहे? ओके, वचन 25 में कुछ बातें इसमें कहता, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े,
जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह क्या करो। उस दिन, किस दिन के बारे में बोल रहा है? उस दिन का मतलब परमेश्वर की अंतिम समय तक ना, अनुग्रह के साधन की अपेक्षा करना, अनुग्रह की साधन, अनुग्रह में अनुग्रह को प्राप्त करो, उस अनुग्रह को खोना है जो हमारी सेवकाई करता है, हमें उसकी अपेक्षा करना चाहिए। जब हम अपेक्षा करेंगे तभी वो, जब हम आते हैं हमें अनुग्रह मिलता है, जब हम संगति करते हैं हमें अनुग्रह मिलता है। तो क्या कह रहा, 4 अध्याय वचन 16 पढ़िए जरा, 4 अध्याय का 16 वचन। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। ओके, निकट आए ना, आओ हम साहस के साथ निकट आए, एक दूसरे के पास आए। एक दूसरे से जब हम साथ रहते हैं तो हम परमेश्वर से भी मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं, समझ रहे, अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं। और एक वचन हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों का 8:9 या 9:8। पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ओके, जब हम मुलाकात करते हैं हमारे अंदर अनुग्रह बढ़ता है, समझ रहे हैं, हमारे अंदर अनुग्रह बढ़ता है। ओके, और अब 8 का 2 कुरिन्थियों 8 वचन 1 में, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। क्यों जानते हैं? क्योंकि संगति के कारण एक दूसरे को प्रेरित करते, एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कलीसिया में ये चीजें कर सकते हैं। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना चाहिए। ये परमेश्वर कहता है, तब हम अनुग्रह से बढ़ पाएंगे, तब हम प्रेम कर दिखा पाएंगे एक दूसरे से बढ़। इसमें एक चीज है, ना छोड़े। क्या चीज ना छोड़े? संगति करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। ओके, इसमें कहता है अनुग्रह के साधन की अपेक्षा करना, एक दूसरे को अनुग्रह दो, एक दूसरे को प्रेम दो, एक दूसरे को वचन से अगुवाई करो। तो परमेश्वर कहता है। ओके, 10 का 32 पढ़िए। नहीं, उसमें इब्रानी का 10 का 32। परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। इब्रानी का 10 का 32। हाँ, पढ़ो। परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहते थे। ओके, यहाँ पर एक स्मरण रखने वाली बुलाहट, स्मरण रखने वाली, स्मरण रखने के लिए कह रहा। एक लंबी, एक छोटी या 10, एक लंबी हानि, समझ रहे हैं? एक छोटी सी या 10 है पर बहुत नुकसान हुआ, बोलते ना कि नुकसान हुआ था, लंबी हानि कहता ना। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। ज्योति हमें मिला था, उद्धार हमें मिला था,
हमारे साथ परमेश्वर था, फिर भी हम संघर्ष किए, फिर भी हम बड़े संघर्ष में रहे और संघर्ष हानि उठाए। बोलते छोटी या 10, एक बड़ी हानि, एक लंबी हानि। बोलते ना कि स्मरण रखने वाली बुलाहट, आप कुछ चीजों को याद रखो। फिर 33 में कहता है कभी कभी तो कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। समझ रहे? तो ये सब चीजें आज हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, लोगों की चर्च तोड़ी जा रहा, लूटे जा रहा, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर उनको अंदर कर रहे हैं। कई सारे जगह पूरी दुनिया में आप देखोगे। कई बार आप YouTube में, मुझे तो कई सारे अलग लगता है, मतलब क्या बोलते कि मिक्स करते ना, मसाला डाल के, तो न्यूज सुनी जो सच्चा न्यूज ना, कई सारे न्यूज में अलग अलग जगह से बताते हैं, वो न्यूज सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे जगहों पर अब अभी कहाँ पर, नाइजीरिया में सर, एक चर्च के पास बहुत सारे लोग थे और उसके चारों तरफ दीवार था, दीवार और नीम में बम लगा दिए। चर्च चल रहा था, अंदर से सब लोग और बम लगा दिए चारों तरफ, और एक ही झटके में पूरा के पूरा सबके सब दब गए, खत्म हो गए। ऐसे भी करते हैं। तो वही पौलुस कह रहा कि स्मरण रखो कि छोटा याददाश्त पर बहुत से हम लोग चीजों को हानि उठाए। आज कई सारे मसीह विश्वासी भाई बहन तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको हम लोग तो फिर भी कर पा रहे हैं, वो लोग तो महिमा भी नहीं कर पाते, वचन नहीं सुन पाते, जा नहीं पाते, संगति नहीं कर पाते। ऐसे कलेश, ऐसे बदनामी, ऐसे तमाशा बने हुए आज मसीह लोग संसार में। तो वही चीज वो बता रहा कि स्मरण रखने वाली बुलाहट। ओके, 35 वचन पढ़िए। इसीलिए अपना भरोसा न छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है। ओके, इसीलिए अपना यह भरोसा ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। छोड़ना भी, अपना भरोसा देना, उस लंगर को छोड़ना है, हमें बहने से बचा लेता है। समझ रहे हैं? अगर अपना भरोसा देना, उस लंगर को छोड़ना है जो हमें बहने से बचा लेता है। कहने का मतलब है कि हम बहने से बच जाएंगे जब हम छोड़ेंगे नहीं भरोसा, या साहस रखेंगे, पूर्ण भरोसा रखेंगे, तब हम कहते कि लंगर क्या होता जानते? एक लंगर जानते? जो बड़े बड़े जहाजों को टिकाते हैं, रोकता है, उसमें एंकर लगा रहता है, ऐसे मछली के कांटे की जैसा ना, उसको चैन लगा रहता है और वो टॉप में रहता है। समझ रहे? और बीच में से होल है, उसको छोड़ देते चैन के साथ, और छोड़ देते हैं। वो जहाज जाते 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 वो चैन नीचे, एकदम नीचे गहराई तक जाता है, बहुत गहराई तक जाता है वो चैन, और उसमें कांटे की तरह हुक लगा हुआ है। जैसे 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 जाएगा, जहाज आगे बढ़ रहा, तो वो लंगर चट्टान पर जाकर अटक जाता है, इसे पूरी चट्टान पर अटकता है और फिर जहाज को रोक देता है। बड़ी बड़ी चैन होती है, समझे? रुकता है। उसकी बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है हमारा भरोसा। इसलिए कहता है
इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना भरोसा देना लंगर जैसा है, लंगर जैसा भरोसा हो। अगर आप लंगर जैसा अगर छूट जाएगा, लंगर नहीं लगेगा, तो क्या होएगा? जो पानी जा रहा तो वो बहते जाएगा, हम लोग भी वैसे ही बहते जाएंगे। इधर ऐसा कुछ बोल दिया, हम उधर बोल दिए, उधर कुछ वैसे बोल दिया, हम उधर बोल दिए। वो अगर बोला जाओ मैं टूने करा लो तो कर लेंगे। होता है, विश्वास हमारी कमजोर होता है, समझ रहे हैं? ओके, 39 पढ़िए। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं ओके, जो। एक मिनट है। 36 और 37 और 38 वचन में पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर 39 पढ़ते। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम्हें प्रतिफल का फल पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे दुखी होगा। समझ रहे? ओके, 39 कोई एक जन पढ़िए। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। ओके, यहाँ पर विश्वास करना, विश्वास अच्छे से करना, विश्वास अच्छे से करना, अच्छा रहना है, और विश्वास करते रहना, उद्धार के लक्ष्य तक पहुंच जाना है। इसलिए कहता, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। समझ रहे? हम हटने वालों में से नहीं बनना चाहिए। सुनो, सुनिए, सुनता ही नहीं कोई, सब झूठ दे। आप हटिए मत ना, विश्वास से कभी ना हटिए। ठीक है, अगर हट जाएंगे तो आप नाश होंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और प्राणों को बचाते जाइए। भले कुछ भी हो, दुख, कष्ट, तनाव, परेशानी आएगी, पर हमें आगे बढ़ना है। ओके, 12 का 1 मैं बंद करूंगा, 5-10 मिनट, 5 12 का 1 पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ओके, दूर करके क्या चीजों को दूर करना है? उलझने और पाप, घेरने या रोकने वाली बातें, उन्हें दूर करना जरूरी, आवश्यक है। इसलिए उन्हें उतार फेंको, रोको मत अपने पास। उलझने वाली चीजों से भागो, कोई चीज में उलझो मत। प्रचार कर रहे हो, कोई अगर कुछ रूढ़िवादी की तरह कोई चीज पकड़ लिया आपका, तो आप उलझो मत। ओके, आप सही हो, नो प्रॉब्लम, निकलो वहां से, ज्यादा बहस मत करो, उलझो मत। नहीं तो वहां पर क्या होगा? क्या कई बार, मैं एक बार मुंबई में जुहू में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, बीच मतलब समुद्र किनारे लोग घूमने आते हैं शाम में, तो प्रचार कर रहे थे। वहां पर एक लड़का, यंग लड़का मिला, तो एक बात को पकड़ के रखा, और मैं उसको बोला नहीं, तुमको ये समझना होगा, मैं छोड़ ही नहीं रहा था। और मैं पास्टर आके बोले, जाने दो इसे, चुप कान में बोले, जाने दो इससे, और ज्यादा ये मत करो।
ओके मास्टर, ओके। तो मैंने उससे जान लिया, तो मैं मतलब वो सही नहीं था, मैं जो कर रहा था वो सही नहीं था। तो बेचारा वो भी मेरे ऊपर बोलता, ऐसा कैसा चोर कह सकते हो यार, ना बोलते चोर की माफिक कैसे आएगा भाई, वो राजाओं का राजा चोर की माफिक कैसे आएगा ना। बताते बताते मैं बता दिया था, वो आने का कई बार चोर के संबंध में समझा रहा था तो उसने पकड़ लिया इस बात। तो चोर कैसे कह सकते हो, प्रभु यीशु मसीह है तो यीशु मसीह कह रहे हो और उसको चोर कैसे कह सकते हो, इस बात को उसने पकड़ लिया। तो मैं उसको समझाने जा रहा, तो पास्टर बोला रहने दो, ज्यादा मत कान में बोले, तो मैं फिर छोड़ दिया। मैं नया नया था, मतलब समझ रहे हैं। तो कई बार होता है हम एक चीज को पकड़ लेते, वो उलझ, शैतान चाहता कि आप उसमें उलझे रहे, समझ रहे, उसमें उलझे रहे, नहीं छोड़ दो। देखेंगे कई बार अभी बच्चे लोग जो जवान लोगों के अभी मोबाइल फोन कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको जब तक उसको सही नहीं कर दे तब तक लगे हुए हैं उसमें, पसीना हो जाते, गुस्सा आता, हाँ, और उसमें गुस्से जब तक उसको सही नहीं कर, क्या बोलते, सॉल्व नहीं करते, मतलब क्या होता कि वो लोग और उलझते जाते, और वो सुलझता नहीं, सही सुलझता नहीं, वो उलझ जाता और ज्यादा, और उसमें घुसे रहते, उनका टाइम बर्बाद हो गया, उनका समय बर्बाद हो गया, उनकी एनर्जी बर्बाद हो गया, उनकी दिमाग खराब हो गया, फिर बाद में स्विच ऑफ करके रख दिए। बाद में फिर ऑन किए, 2-3 घंटे के बाद कुछ थोड़ा शांत होके ऑन किया तो चल रहा, फिर पापा चल रहा, वेरी गुड, चल रहा तो गुड, वेरी गुड, होता है ऐसा कई बार, नहीं तो कोई भी चीज उलझो मत ना, क्या उलझने, शैतान चाहता कि आप उलझो और जो आप और काम करने वाले थे वो ना कर सको। आप एक के साथ उलझ गए, आपका 1 घंटा समय खत्म हो गया, तो आप 10-15 लोगों को और सुना सकते थे सुसमाचार, तो वो नहीं कर पाए। उलझने और पाप, घेरने या रोकने वाली बातें, उन्हें दूर करना जरूरी है, इसलिए उन्हें उतार फेंको, ये सब चीजें मत रखो। ओके, उसी 1 में ही 12 का 1 में ही, आओ हम दौड़े, आओ हम दौड़े, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ना धैर्यवान होने के प्रतिफल को पाना है, धैर्यवान। ओके, धीरज से दौड़े, आओ हम दौड़े। आखिरी में 12 का 2 में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। उसमें एक हम लोग 12:1 में जो आओ हम दौड़े, धीरज, धैर्यवान, हम लोग मूसा के जीवन को देख सकते हैं। 40 वर्ष तक इजराइल लोगों को अगुवाई की, धीरज। कई बार वो क्रोधित भी हो, कई बार शिकायत लेकर परमेश्वर के पास गया ना। धीरज से नोहा ने जहाज को बनाया, धीरज से अब्राहिम धीरज रखा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ना। धीरज, धैर्यवान, यीशु मसीह क्रोधित नहीं, धैर्य रखा, उसे पकड़ा गया, वो निर्दोष था, वो कह सकता था मैं निर्दोष हूं, मुझे कोई, मुझ में, वो पिलातुस भी बोला कि कोई दोष नहीं उसके अंदर, फिर भी वो धैर्य रखा ना। हम लोग होते तो क्या होते, कोई अगर पकड़ लेता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ बातें नहीं किया, वो चुप था, वो चुप था, वो सह रहा, धैर्य रख रहा, संयम रख रहा। ओके, 12:2,
यीशु की ओर ताकना, उसे विश्वास के कर्ता के रूप में देखे, उसका अनुकरण करने के लिए और उसे विश्वास का परिपूर्णकर्ता के रूप में देखे, प्रोत्साहन पाने हेतु ना, विश्वास का कर्ता, परिपूर्ण कर्ता। ओके, तो उसने उसके आगे भी एक आशा रखी गई थी, जो आनंद रखा गया था उसके आगे, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठे। दुख सहा उन्होंने, वो चाहते थे तो कई सारे, जो अंधों की आंखें खुल सकते हैं, जो मुर्दों को जिला सकते थे, तो क्या इन विरोधियों का मुंह या उनको नाश नहीं कर सकते थे, मगर वो दुख उठाना पसंद किए। नीति वचन में कई बार आप पढ़े होंगे, लूटपाट के घर में भोजन करने से अच्छा साग भात खाने वाले के घर में, ऐसे ही कुछ। मीट खाते हैं ना। हाँ, 1 मिनट देखते हैं, मुझे मील्स पाएगा क्या? मांस खाने से। हाँ, वैसे ही कुछ मिल पाएगा तो देखते हैं, पढ़ते हैं। आई थिंक 18 में है क्या? अभी मिलना मुश्किल होगा, बट ढूंढेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। याद है किसी को? हाँ, 15 का 16-17। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, घबराहट, बहुत धन होता तो घबराहट होती है, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। दूसरी बात, प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन, प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बेर वाले घर में पाले हुए बेल का मांस खाने से उत्तम है। समझ रहे हैं? वही बात कह रहा, यीशु दुख को चुना, यीशु दुख को चुना, उसकी भाई लोगों के विरोध में नहीं गया, उनको माफ किया, अपने भाई लोगों को, अपने 11 भाइयों को माफ किया, और उसने कहा कि पर तुम लोग तो मुझे नाश करने के लिए योजना बनाया था, पर परमेश्वर ने तुम लोग का प्राणों को बचाने के लिए मुझे पहले भेजा। सोचिए, और यीशु मसीह भी वही, भाई दुनिया तो नाश कर दिया यीशु, पर यीशु इसीलिए पैलौठा बना ताकि बहुतों का प्राण बचा सके। अद्भुत है, दुख उठाए, क्रूस की दुख, मृत्यु सहा, जो चमत्कार कर सकता था, जो पानी के ऊपर चल सकता है, जो 4 दिन मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जो बीमारियों को ठीक कर सकता है, सब बीमारियों को जान पहचान था उससे। सोचिए, और उसी को कष्ट दिया गया, आरोप लगाया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं मरने के बाद पिता के दाहिने ओर जा बैठूंगा, क्योंकि मैंने वो काम पूरा किया जो पिता ने मुझसे कहा था। और आज हमें भी वही करना है जो परमेश्वर हमसे कहता है। इसीलिए उसके निकट आओ ना, सुनो उससे, सीखो उससे, समझो उसको, वही संभालेगा हमें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। तो जीवित परमेश्वर, तो अनुग्रहकारी, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद पिता, परमेश्वर के निकट आओ, हमें आपके निकट आना, हम आपके संतान हैं, आप हमसे बातें करो पिता, आपकी योजना के बारे में बताओ, आपकी रहस्य बताओ, आपकी गहराई को बताओ, आपकी स्वभाव और चरित्र को दिखाओ पिता, कि हम उसमें चल सकें, आपकी आज्ञाओं को पालन कर सकें, आपकी आज्ञाएं दिखाई, प्रतिज्ञाओं को बताए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन कलीसिया के हर एक लोगों को आप उनको छुओ पिता, अंजलि, काजल, प्रीति, प्रभु यीशु, भूपेंद्र जी पिता, इन सभी लोगों को स्पर्श करो, बल और शक्ति दो पिता, और पूर्ण रूप से जगाए दो। अनिल यादव उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उन्हें बल और शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, आने वाली क्रिसमस दिनों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप अगुवाई करो प्रभु यीशु, एक हमें धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तो सामर्थ्य हर एक कार्य को करने वाला पराक्रम, धन्यवाद देते प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार तू कलीसिया को अगुवाई कर पिता,
एक ऐसी जगह दीजिए प्रभु जिससे हम तेरी महिमा कर सके, सब मिलकर एक दिन एक समय। प्रभु यीशु आप सहायता करो, जो 100 से 150 से 200 लोग बैठ सके प्रभु यीशु, और बजट के अंदर हो पिता आप सहायता करिए। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों की तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी में बनाई रखिए, वचनों की गहराई में आप अगुवाई करिए, सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु, भटकने ना पाए, कमजोर ना हो प्रभु यीशु। उनकी विश्वास, उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप अगुवाई करो और प्राथमिकता रहो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, आप उनकी इच्छा मन भावनाओं में आप कार्यशील बनो पिता, और आत्मा के द्वारा अगुवाई करो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को एकजुट में बनाए रखिए प्रभु यीशु, तेरी एकता में, तेरी अनुग्रह में। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष में बहुत बहुत धन्यवाद।